नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम IRFC के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में 7% की भारी गिरावट नजर आती है। इसके पीछे कोई पर्टिकुलर रीजन तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन स्टॉक अगर पिछले 2 महीने में 50-60% बढ़ चुका है तो उसका जो रिट्रेसमेंट होगा वो भी कंपेरेटिवली बड़ा ही हो जाता है। तो 7% की गिरावट IRFC ने जिस हिसाब से परफॉर्मेंस दिखाया है उस हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय के लिए एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, तो फाइनेंशियल ट्रेंड तो क्लियरली बहुत ही अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 86.36%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 2%, अदर DII 1%, FII 1%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 9% की हिस्सेदारी है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक ही नजर आता है। बाकी मेन होल्डिंग तो प्रमोटर के पास है, 75% से ऊपर की होल्डिंग है, तो यहां पर कभी भी OFS आ सकता है, यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 6.6 है जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है। सेक्टर का PE रेशियो 5 है, प्राइस टू बुक रेशियो 1 है जो कि हिस्टोरिकली हायर साइड पे है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए 6, 6.5 का PE रेशियो और 1 का अगर प्राइस टू बुक रेशियो रहता है तो ये कोई कंपनी के लिए महंगा नहीं है, लेकिन ये PSU स्टॉक है इसीलिए ज्यादा महंगा वैल्यूएशन इसे कभी मिलता नहीं है, इसलिए हिस्टोरिकली आपको हायर साइड पे दिखाई पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे पूरा 2022 आपको ये धीरे धीरे नीचे आता हुआ नजर आया, थोड़ी सी रिकवरी यहां पर देखने को मिली, उसके बाद स्टॉक हमें रॉकेट होता हुआ नजर आया है। स्टॉक ऑलमोस्ट हमें 60-70% यहां पर पिछले 2 महीने में भागता हुआ नजर आता है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है। पिछले कुछ दिनों से बहुत अच्छी बाइंग हो रही थी, लेकिन आज हमें सेलिंग होती हुई नजर आती है। डेली RSI 73 के ऊपर ही चल रहा है, मतलब मोमेंटम अब भी अच्छा ही है। डेली चार्ट पे कोई मोमेंटम खत्म नहीं हो गया है। यहां पर अगर हम वीकली चार्ट के बारे में बात करते हैं तो वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे क्लियरली पता चलता है 25-26 का जो रेजिस्टेंस था इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, उसके बाद आपको कंटिन्यूएशन में एक और कैंडल देखने को मिली और यहां पर आप देख पाएंगे अभी फिलहाल ऊपर के लेवल से अच्छी खासी सेलिंग होती हुई नजर आती है। यह हफ्ता अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए इस पे तो ज्यादा हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे ये मंथ ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आपको तो ये ब्रेकआउट कैंडल ही दिखाई पड़ती है। अभी तो जस्ट ये ब्रेकआउट हुआ है। यहां पर मंथली चार्ट पे एक कैंडल ही बनी है ब्रेकआउट वाली, अभी तक एक कंटिन्यूएशन कैंडल भी बनती हुई नजर नहीं आई है। तो फिलहाल यहां पर करना क्या चाहिए, देखिए जब भी इस प्रकार की आपको तेजी देखने को मिलती है तो यहां पर काम करना सबसे पहले बहुत ज्यादा रिस्की होता है, यह हमें पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए 7% की गिरावट एक दिन में हो गई है, तो इसलिए टाइटली ट्रेल करना पड़ता है और साथ ही साथ आपको यहां पर क्वांटिटी कंट्रोल में रखनी पड़ती है। हम यहां पर आवरली चार्ट पे देखते हैं किस हिसाब से सिचुएशन दिखाई पड़ती है। आवरली चार्ट पर अगर हम देखने जाएंगे तो हमें पता चलता है पूरा नवंबर किस हिसाब से गया। स्टॉक कंटिन्यूअसली ऊपर गया, बहुत ही अच्छी तरीके से जो स्विंग लो थे उसे रिस्पेक्ट करता गया और स्टॉक ऊपर ही जा रहा था, स्विंग लो ऊपर शिफ्ट होते जा रहे थे। लेकिन फिलहाल क्या देखने को मिल रहा है, फिलहाल आप देख पाएंगे यहां पर आपको तो एक एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला। पूरा दिन यहां पर एक ही कैंडल में एक ही घंटे में कवर कर लिया, उसके बाद ये जो लेवल था इसको तोड़कर स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है और पिछले 3-3.25 घंटे यहां पर इसने स्पेंड भी किया, मतलब इसके नीचे सस्टेन भी रहा है। तो अभी यहां पर अगर रिकवरी देखने को मिलती है, स्टॉक अगर यहीं से रिकवर होता हुआ नजर आता है, 35 रुपीस का जो लेवल है एज ए रेजिस्टेंस नजर आएगा। या तो ये स्टॉक यहां से नीचे आ सकता है, वापस आपको ये 30 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ सकता है, या फिर ये स्टॉक 35 के ऊपर निकल जाएगा तो 35 से 37.5 यहां पर थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है, उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो यहां पर अगर हमें काम करना है, स्विंग ट्रेड अगर हम यहां पर करना चाहते हैं तो किस प्रकार से प्लान होना चाहिए। देखिए अगर ये स्टॉक आपको 35 और 37 के बीच में टाइम पास करता हुआ नजर आता है, मतलब ये टाइम कॉन्सोलिडेट करता हुआ थोड़ा सा नजर आए, उसके बाद ब्रेकआउट होता है तो छोटा स्टॉप लॉस लेकर आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। 40-41 का टारगेट आप रख सकते हैं। और अगर बाय चांस ये स्टॉक नीचे आ जाता है, जिसके चांसेस फिलहाल थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं क्योंकि यहां पर चार्ट ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका है। अगर हम देखते हैं कि भाई 20 डेज का मूविंग एवरेज वो भी 28.5 का लेवल है, तो अगर ये स्टॉक 30 तक आ जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस प्रकार से कुछ होता हुआ नजर आता है, मान लीजिए यहां से इस प्रकार से नीचे आया या फिर डायरेक्टली आपको ये लेवल तोड़कर सेल ऑफ ही देखने को मिल जाता है, तो अगर ये 28 से 30 के जोन में आता है, ये एक अच्छा एरिया रहेगा जहां पर आप स्विंग ट्रेड के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और यहां पर मैं तो आपको यही प्रेफर करने को कहूंगा कि भाई स्विंग ट्रेड करना है आवरली चार्ट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे कि भाई डेली चार्ट पे यहां पर कोई पॉजिटिव कैंडल देखने को मिले, उसके हाई के ऊपर खरीदारी करेंगे
यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो कैंडल के बड़े होने के चांसेस ज़्यादा है, मतलब एक ही कैंडल में वो कैंडल भी 4-5% की हो सकती है, तो आपको स्टॉप लॉस बड़ा लेना पड़ेगा। आप ट्राई कीजिए, होता है तो आप आवरली चार्ट पे ट्राई कर सकते हैं, लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं। ये 30 रुपये का लेवल है और ये पूरा जो जोन है यहाँ पर अगर आपको स्टॉक मिल जाता है, कहीं पर आपको पॉजिटिव आवरली चार्ट पे कोई पैटर्न देखने को मिल जाता है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल जाती है, जैसे ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है वैसा कुछ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल जाता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, या फिर आपको कोई प्राइस एक्शन मिल जाता है या फिर डब्ल्यू पैटर्न मिल जाता है तो आप वहां पर खरीदारी अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्विंग ट्रेड के लिए हो सकती है। और पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो मैं फिलहाल यहां पर पोजिशनल ट्रेड तो ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा। पोजिशनल ट्रेड हमें तब प्रेफर करना चाहिए जब ये स्टॉक आपको अराउंड 27 के लेवल के आसपास मिलता है, जहां से आपको ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था। अगर इतना बड़ा रिट्रेसमेंट हो जाता है तो ये पोजिशनल ट्रेड के लिए बेस्ट अटेम्प्ट रहेगा, ये बेस्ट लेवल रहेगा जहां पर हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो मैं तो ज्यादा यहां पर प्रेफर नहीं करूंगा, जब तक ओएफएस यहां पर निकल नहीं जाता है तब तक के लिए संभल कर रहना चाहिए। और स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड भी हमने जो डिस्कस किए हैं वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही करना है। अभी ट्रेंड अच्छा चल रहा है, इसका फायदा उठाना है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी जब तक ओएफएस नहीं आ जाता तब बहुत ज्यादा हैवी होकर उसमें भी रनअप प्राइस में तो आपको काम नहीं करना चाहिए। एक बार आईआरसीटीसी में ये गलती हो गई है, बार बार रिपीट नहीं करना है। ओएफएस अभी तक नहीं आया है, 75% से ज्यादा की होल्डिंग बाकी है, लिस्टिंग को भी अच्छा खासा टाइम हो चुका है, 2 साल होने को आए, 1.5-2 साल हो चुका है। लिमिट रहता है इसका भी कुछ 3 साल के अंदर यहाँ पर होल्डिंग कम करनी होती है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है लेकिन शायद 3 साल ही है। तो यहाँ पर आपको ओएफएस मिल सकता है कभी भी, अगर वो 5-10% डिस्काउंट में आ गया स्टॉक डायरेक्टली गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। ये सारी चीजें ध्यान में रख के आपको क्वांटिटी कंट्रोल में रहकर ही काम करना है, इस हिसाब से आप अपना स्विंग ट्रेड और पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।